नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अब तक की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। हजारीबाग ओपन जेल से 3 बांग्लादेशी कैदी फरार, जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बोकारो थर्मल स्थित नूरी नगर डीवीसी एस पॉइंट में लगातार हो रही ओवरलोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। शिकायत पर एसडीएम ने डीवीसी कांटा घर किया सील। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोकारो बीजेपी ने की कार्यशाला, योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का लिया संकल्प। बोकारो में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो समेत तमाम नेता और पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बोकारो में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम, एक ही परिवार के 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत डीवीसी बोकारो थर्मल स्थित नूरी नगर डीवीसी एस पॉइंट में लगातार हो रही ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्टिंग को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ अचानक जांच के लिए पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि ओवरलोड छाई लदे वाहनों से सड़क पर छाई गिर रही है, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। साथ ही पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस बाबत कई बार शिकायत भी की थी और बोकारो उपायुक्त को मामले से अवगत भी कराया था। एसडीएम ने बताया कि इस मुद्दे पर डीवीसी अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें भी हुई हैं, लेकिन स्थानीय प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हालत को देखते हुए एसडीएम मुकेश मछुआ ने छाई तौल कांटा घर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। हम लोग कल गए और वहाँ पर जाकर के हम लोग देखे और तो देखिए वहाँ पर कांटा कार्य नहीं कर रहा, कांटा कार्य नहीं कर रहा था और लोडिंग चल रहा था। तो भाई हम लोग इसमें ये देखें कि ओवरलोडिंग नहीं हो और जब भी लोडिंग हो तो कांटा उसको कराना है, धर्म कांटा से कराना है और जो नियमानुसार है। और ग्रामीण लोगों के द्वारा जो पिटीशन आया हुआ है उस पिटीशन में ये कहा गया है कि लगातार धूलकण उड़ रहे हैं और पानी छिड़काव नहीं किया जा रहा है, बाकायदा नियमानुसार उसको तिरपाल से ढक के नहीं ले जा पा रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने बीटीपीएस के वरीय पदाधिकारियों से, जीएम से और डीवीसी के अधिकारियों से भी पहले बात किया था। पूर्व में आप सभी जान रहे हैं कि इस कार्यालय में भी हम लोगों ने बैठक किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने बेरमो कार्यालय में भी बैठक किए थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी थे, हम लोग भी थे, जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण थे और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया था कि जो भी ट्रांसपोर्टर है ओवरलोडिंग नहीं करें। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के 11 वर्षों की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। भानु प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 11 वर्षों में दिन रात मेहनत कर देश के आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 5 जून से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर न सिर्फ पेड़ लगाएंगे बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी आम लोगों तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम हम लोगों ने लगवाने की तिथि तय की है, जो पर्यावरण दिवस 5 जून से प्रारंभ होकर के 5 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा बीच में पड़ने वाला विभिन्न कार्यक्रम हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे और जो 11 वर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उपलब्धि, जो देश के विकास के लिए उनका योगदान है, जिन्होंने रात दिन 24 घंटे में 18 घंटे देश की सेवा करते हुए 11 सालों में विकसित भारत बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा चुके हैं, वह जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य। बोकारो के सेक्टर 2 मोड़ फूले मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली में प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो समेत तमाम नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर केशव महतो ने कहा कि संविधान पर लगातार हमला हो रहा है, इसलिए इसे बचाना जरूरी है।
वहीं प्रभारी के राजू ने बताया कि झारखंड में 70,000 संविधान रक्षक बनाए जाएंगे और गांव-गांव तक संविधान की प्रस्तावना पहुंचाई जाएगी। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी संविधान की सुरक्षा पर जोर दिया। संविधान जो है वह खतरे में है। संविधान के मूल्यों को तार तार किया जा रहा है। आप सभी जान रहे हैं कि किस तरह से जो संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राज्यसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और किस तरह हमारे देश को आज़ाद करने वाला महात्मा गांधी को गोली मारा गया। तो आज जो है संविधान के जो हमारे निर्माता थे और उनकी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वह काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, उसको कठपुतली तरह नचाया जा रहा है। हर एक घर तक लेने के लिए हम संविधान रक्षक को तैयार करेंगे। कम से कम 70,000 संविधान रक्षक चाहिए ताकि गांव जाके लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को अच्छा तरफ बताएंगे संविधान कैसा खतरे में है, उनको रक्षण करने के लिए हम क्या करना और कांग्रेस पार्टी और संविधान के बीच में रिश्ता क्या है, ये सभी बात हम लोगों के बीच में करने के लिए ये संगठन सृजन मिशन हम टेकअप। जमशेदपुर के बिरसा नगर संडे मार्केट स्थित बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर सोमवार को उनकी 125वीं शहादत दिवस के अवसर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन बिरसा सेवा दल एवं बिरसा सेवा दल स्वावलंबी सहकारिता समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान और आंदोलन को नेतृत्व किया था और 25 वर्ष की उम्र में ही शहीद हो गए। उनका बलिदान आज भी आदिवासी समाज और पूरे देश के लिए प्रेरणा है। शहीद दिवस का 125वां हम लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं बिरसा सेवा दल पंचायत समिति को, हम धन्यवाद देते हैं बिरसा सेवा दल पंचायत समिति सह स्वावलंबी सहकारी समिति को, उनके अधिकारियों को, उनके सहयोगियों को। आज का ये जो कार्यक्रम है हम लोग का जो शुरू के साथी लोग हैं, पूर्व साथी लोग हैं, सीनियर साथी लोग हैं, उनके मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को हम लोग सभी को उपस्थिति में जो है हम लोग इसको करते हुए आए हैं। हमें गर्व है कि इस बिरसा नगर को बसाने में हमारे पुराने रैयत लोहार समाज के साथी उपस्थित हैं। देवघर जिले के देवपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बलनाडीह की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। छज्जे लगातार गिर रहे हैं और दीवार में दरारें हुए हैं। बावजूद इसके छात्र जान जोखिम में डालकर इसी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। एक छात्र ने बताया कि कुछ दिन पहले छज्जा गिरने से उसके मित्र की सर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद वह स्कूल आने से डरने लगा है। वहीं शिक्षकों ने बताया कि पास में स्थित माइंस में ब्लास्ट होने से स्कूल की दीवारें कांपती है और छात्र डर के साए में पड़ते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से स्कूल की मरम्मती की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। इस इलाके में 10 किलोमीटर के दायरे में दूसरा कोई उच्च विद्यालय नहीं है, इसलिए बच्चे मजबूरी में इसी खतरनाक भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कब जागेगा शिक्षा विभाग, कब इन बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का माहौल मिलेगा, यह देखना होगा। छत गिरने से हम लोग को स्कूल नहीं आना पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर में भी कोई स्कूल नहीं है। इस कारण से हमें स्कूल आना ही पड़ता। कुछ ही समय के बाद जो हमारे दोस्त के ऊपर एक छत का टुकड़ा गिर गया था, इस कारण से हमारे दोस्त का माथा फूट गया था। इसी कारण से वो अभी नहीं आ रहे। बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारे संथाल परगना और अति पिछड़ी क्षेत्र होने के नाते एकमात्र हाई स्कूल यहाँ है जो कि बच्चे की मजबूरी है कि यहाँ छोड़ के और जाएंगे कहाँ। और ये स्कूल यदि नहीं रहेगा तो यहाँ के बच्चियाँ गरीब रेखा के नीचे जितने सब अभिभावक हैं सब त्राहिमाम हो जाएंगे, ना बच्चा को शिक्षित कर पाएंगे, न कहीं से मैंने आने जाने का उसका कोई व्यवस्था है। इस कारण से हम लोग बहुत सहमे हुए हैं। बच्चे लोग आना नहीं चाह रहे हैं स्कूल, घर घर जाके प्रयास कर रहे हैं, गार्जियन से हाथ कर जोड़ रहे हैं, लेकिन गार्जियन मानने को लिए तैयार नहीं है कि कल कुछ बच्चा का हो जाएगा। एक बच्चा का माथा फट गया जिसके कारण से और डरे हुए हैं और गार्जियन बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं, जो कि नामांकन मेरे विद्यालय में 600 से 700 बच्चे का नामांकन है। और अभी आप देख सकते हैं सामने में, जो कि आपको 100 से 150 बच्चा नहीं खुलेगा।
क्योंकि बच्चे लोग आना नहीं चाह रहा, गार्जियन भेजना चाह रहा, लेकिन बच्चा लोग स्कूल का गेट नहीं टपना चाह रहा, उसको इतना डर का माहौल बना हुआ है। बगोदर थाना क्षेत्र के दुधलो पंचायत स्थित बसरिया टोला में रविवार रात चोरी की बड़ी घटना सामने हुई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक ही परिवार के 2 घरों को निशाना बनाते हुए नगद और कीमती जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित पेमिया मौसुमात ने बताया कि चोरों ने करीब 20,000 रुपये नगद और लगभग 1 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। घटना के वक्त एक घर में बाहर से ताला बंद था, जबकि दूसरे घर में परिवार के सदस्य सो रहे थे। पीड़िता ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर हैं और छत पर रेलिंग लगवाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मुखिया तुलसी महतो मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोरी पाया एक जोरी सोना यार, 2 जोरी हमार चूड़ी यार, 4 जोरी मठिया यार, 20,000 रुपया। की नाम है लोग? पेमिया मसामित। हाँ। चोर का कोई छूटा है यहाँ के? हाँ, टांगी। टांगी। हाँ, टांगी। कैसे घुसा ही पता चल रहा है? ना घुसा कंधे से है, नहीं पता चला। उसका कुल्हाड़ी और साइड में था, उधर खिड़की है ना, वो खिड़की खाली खुला है। हजारीबाग उपजेल से 3 बांग्लादेशी नागरिकों के फरार होने की घटना सामने आई है। ये सभी कैदी डिटेंशन सेंटर में अवैध प्रवास के आरोप में बंद थे। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। फरार कैदियों में 2 महिलाओं और 1 पुरुष शामिल है। रीना खान, निपा अख्तर और मोहम्मद नजमल। इन्हें जामताड़ा, रांची और दुमका जेलों से यहां से ट्रांसफर किया गया था। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। जेल अधीक्षक फिलहाल छुट्टी पर है और जेलर संपर्क नहीं हो सका है। फरारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यह घटना जेल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। बोकारो जिले के सिसिल कथारा क्षेत्र में बीते वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर भव्य आयोजन कर हजारों पौधे लगाए गए थे। जारंगडीह स्थित वन भूमिगत खदान के पास काली मंदिर परिसर में ये पौधे लगाए गए थे, लेकिन 1 साल बाद न तो वहां कोई पौधा नजर आता है, न ही कोई प्रबंधन। सिसिल प्रबंधन पर यह भी आरोप है कि पौधारोपण तो किया गया, लेकिन उसकी देखरेख नहीं हुई, जिससे सारे पौधे नष्ट हो गए। स्थानीयों का कहना है कि यह आयोजन सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रहा। श्रमिक नेता विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू ने सवाल उठाया कि अगर ये पौधे मां के नाम पर लगाए गए थे तो उन अरमानों को कुचलने वाला कौन है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई होती है या केवल लीपापोती होकर रह जाएगी। इतना तामझाम से वहाँ कार्यक्रम हुआ था और उस पर वृक्षारोपण किया गया। अगर उसमें एक पेड़ भी नहीं बचता तो ये प्रबंधन जो लगाने वाले हैं उनकी लापरवाही तो ये है, और साथ ही साथ जो भी देख रेख में जिनको लगाया गया था और उनकी भी जिम्मेदारी थी कि भाई उसको किसी तरह पेड़ को बड़ा करना है। देखिए, आपको एक हकीकत बात बताते हैं, जो भी वार्षिक कार्यक्रम होता है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें आप जहाँ भी जाइएगा देखिएगा कि बहुत कम पेड़ बचा हुआ रहता है। इसका मुख्य कारण ये है कि कार्यक्रम तो लोग बहुत तामझाम से करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो उनका कर्तव्य है, उनका जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा नहीं करते हैं। यही वजह है कि आप जो जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ एक भी आज पेड़ नहीं है। कार्यक्रम का नाम एक पेड़ माँ के नाम दिया गया था सर, तो फिर माँ के अरमानों का कातिल आखिर कौन? निश्चित रूप से लगवाने वाले हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।